सो हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का एक प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो सी प्रोग्रामिंग में जो कोड होता है वो हम लोग देखेंगे। तो गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल बना लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे REC लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर। RET लिख देता हूँ, RET.C। ठीक है, ये हमारा एक नया फाइल यहाँ पे खुल गया है। और यहाँ पे मैं Ctrl+B दबा के इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। वो सारी चीज़ों को हटा दिया, फालतू चीज़ों को। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक कोड एग्जांपल देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर। मैंने पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में भी बताया है और सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका एक थियरी भी कराया था मैंने पिछले वीडियो में। तो आप लोग चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। चलिए, तो अभी यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कोड बिना किसी बकवास के। हैश इंक्लूड stdio, ये लिखना हमें ज़रूरी है ना। मैंने आप लोगों को बताया ना क्यों। stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मैन, उसके बाद इंट a। ओके, पहले यहाँ पर हम लोग करली ब्रेसेस दे देते हैं, फिर हम लोग देंगे इंट a इक्वल्स 10 एंड देन b इक्वल्स 20। ठीक है, आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पे 10 और 20 ले लिया है इजी के लिए, आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं ना। कंपैरिजन बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं प्रिंट एफ, ओके, प्रिंट एफ, देन a इज इक्वल टू b इक्वल टू b, देन कॉलन a इक्वल्स b। अब परसेंटेज d दे देते हैं, परसेंटेज d, a इक्वल्स b कॉलन परसेंटेज d। ओके, तो यहाँ पर ये इस जगह पर नहीं, यहाँ पर रहेगा /n एस्केप कैरेक्टर है, यानी नया लाइन देगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम लोग a इक्वल्स b कर देते, a इक्वल्स b। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया हम लोग यहाँ पर। चलिए, अभी आप लोग को यहाँ पे सेमी कॉलन दे देना है, देन प्रिंट एफ, नाउ a इज़ नॉट इक्वल टू b। अब हम लोग नॉट इक्वल टू का भी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे, देन ग्रेटर देन का, देन लेस देन का, और उसके बाद लेस देन और इक्वल टू का, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का, फिर लेस देन और इक्वल टू का। ठीक है, तो जैसा मैंने 6 रिलेशनल ऑपरेटर बताया, तो 6 का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला है। तो इसको पहले हम लोग हटा देते हैं और यही वाला लाइन हम लोग 6 बार, 5 बार अभी पेस्ट कर लेते हैं ना। चलिए, अभी यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं अलग अलग ऑपरेटर्स को, तो उनको लिख लेते हैं। a इज़, अभी इक्वल लिखा है तो नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल टू b। देन यहाँ पर भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। नॉट के लिए मैंने क्या कहा था, एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से लगा देना है, आप लोग को पहले बताया था ना मैंने। चलिए, नाउ अभी क्या करेंगे, नॉट इक्वल हो गया, अब ग्रेटर देन, यहाँ पर नॉट इक्वल टू के जगह पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन b। और ग्रेटर देन के जगह पर क्या देना है हम लोग को, इस तरह से मैंने कहा था ना, ग्रेटर देन के लिए लेफ़्ट साइड का जो ऐसे मुँह खुला होना चाहिए, ऐसा एंगुलर ब्रैकेट वाला। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन के जगह पे ग्रेटर देन के बाद अब क्या लिखेंगे हम लोग, लेस देन।
लेस देन बी, लेस देन के लिए राइट साइड पे इसका मुंह खुला हुआ होना चाहिए। ओके, देन अब क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। देन यहाँ पर फिर देंगे हम लोग लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू बी। ग्रेटर देन हो गया यहाँ पर। देन यहाँ पर हम लोग दे देते हैं ग्रेटर देन के लिए ये वाला साइन और लेस देन के लिए ये वाला साइन, सॉरी लेस देन के लिए ये वाला साइन। क्लियर है? चलिए अभी देखिए, अब यहाँ पर हम लोग रिटर्न 0 दे सकते हैं और रिटर्न 0 के बाद हम लोग इसको कोड को रन करके देखेंगे। रिटर्न 0। चलिए अब इसको कोड को रन करके देखते हैं। ये रहा हमारा टर्मिनल। चलो तो अभी पहले टर्मिनल को क्लियर किया जाए। क्लियर के लिए क्लियर लिख के बस एंटर दबाना है। क्लियर हो गया है। वाई इज़ दिस कोलावेरी। ओके, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, नया टर्मिनल इस पर खोल लेते हैं ना। चलिए पहले तो ये वाले को हम लोग सेव कर लिए, Ctrl+S दबा के ऊपर का जो कोड है उसको सेव किए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे रन करना है gcc डॉट, हमारे फाइल का क्या नाम है, RET। ठीक है, तो RET.c। अब हम इसको रन करेंगे। ओके, यहाँ पर एरर बता रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। व्हाट इज़ द एरर हियर? देन इंक्लूड INCLUD इंक्लूड ST। ओके, यहाँ पे D लिखना भूल गया था, सॉरी। ओके, देन इसको अभी सेव कर लेता हूँ मैं। अब इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं, क्या ये फिर से एरर दे रहा है। चलिए इस बार ये बराबर रन हो गया है, कोई यहाँ पे एरर नहीं आया है। अब हम लोग .a.exe इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट। ठीक है, a इज़ इक्वल टू b, तो यहाँ पे 0 लिखा है। 0 मतलब a इक्वल b नहीं है, है ना, वो फॉल्स स्टेटमेंट ऐसा बोला जा रहा है। तो 0 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट, और 1 का मतलब हुआ कि हाँ आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है, ऐसा। तो a इक्वल्स b नहीं है, रियल में नहीं है ना। a इज़ इक्वल टू हम लोग कितना लिखे हैं, 10 लिखे हैं, और b इक्वल्स कितना लिखे हैं, 20 लिखे हैं। इसलिए ये a इक्वल टू b जो है, ये रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करके हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पे ये फॉल्स वैल्यू है, 10 और 20 इक्वल नहीं है, है ना। फिर नॉट इक्वल टू b, हाँ सही बात है, नॉट इक्वल टू b। फिर ग्रेटर देन, क्या a जो है वो b से बड़ा है? नहीं, क्योंकि 10 जो है वो 20 से छोटा है ना। अभी लेस देन, तो हाँ लेस देन है, देखिए वहाँ पे 1 आया है ना, यहाँ पे 1 आया है, देखिए। ठीक है, आउटपुट में 1 दिया। देन a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो 0, क्योंकि a बड़ा तो है नहीं, तो बड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 फॉल्स आएगा स्टेटमेंट, और ये वाला स्टेटमेंट ट्रू। तो एक बार इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग दोनों जगह पे 10 और 10 लिख के देखते हैं, मतलब कोड में थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से इसको रन करके देखते हैं ना। चलिए यहाँ पे 10 और 10 कर दिए, यानी इक्वल कर दिए। तो जो पहला स्टेटमेंट आना चाहिए, यानी कि a इक्वल्स भी यहाँ पे 1 आना चाहिए, है ना। तो चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं जल्दी से। इसको पहले सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने चेंजेस किए हैं इसको सेव कर लिया मैं। उसके बाद चलिए, उसके बाद .a.exe। हाँ देखिए, अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ यहाँ पर फॉल्स थी वो वैल्यूज़ यहाँ पर ट्रू हो रही है ना। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अभी आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, एक बार कोड को देखिए, इसके साथ खेलिए। जितना ज़्यादा आप इसके साथ प्ले करें, खेलेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। अभी मैंने अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर करा दिया है। इसके बाद बाकी जो 4 ऑपरेटर्स और बचे हैं उनके भी एग्जाम्पल के साथ कोड कराऊँगा मैं। तो ये वीडियो में इतना ही।
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो। थैंक्स अ लॉट।